दोस्तों, एक लड़का जो मुंबई के रेड जोन एरिया में पहुंच जाता है, जहां पर उसे एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। वो लड़कियां इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी खूबसूरत लग रही थी और उन्होंने मेकअप भी बहुत ज़्यादा कर रखा था। लेकिन उनका जो लिबास था, उनके जो कपड़े थे, वो आम लोगों जैसे नहीं थे। वो बहुत ही छोटे छोटे कपड़े पहन रही थी, जो कि अपनी तरफ लोगों को आकर्षित कर रही थी। उन लड़कियों को जो भी देखता था, अपना बनाने के बारे में सोचने लगता था। दोस्तों, जब वो लड़का उन लड़कियों को देख रहा था, तो सभी लड़कियां अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। वो सोच रही थी ये लड़का हमारे साथ जाए, दूसरी लड़की सोच रही थी कि ये लड़का हमारे साथ जाए। तब वो लड़का सभी लड़कियों को बारी बारी से नजरअंदाज कर देता है और मना कर देता है कि मुझे ये भी अच्छी नहीं लग रही और ये भी अच्छी नहीं लग रही। तभी एक लड़की वहां पर और आती है, जिसको देखते ही वो एकदम चौंक जाता है और लड़की भी उसको देखकर चौंक जाती है। और वो लड़का कहता है कि मुझको यही लड़की चाहिए। जबकि जो मालकिन थी वो कहती है कि इस लड़की के जो भाव हैं, जो रेट है, वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन वो लड़का कहता है कुछ भी हो, मुझको यही लड़की चाहिए। आप मुझसे कितने भी पैसे ले लें, लेकिन मुझे यही लड़की चाहिए। अब वो उस लड़की की जो मुंह मांगी रकम थी वो दे देता है और लड़की उसको कमरे में लेकर चली जाती है। और वो लड़की कोई और नहीं, उसकी बीवी होती है। दोस्तों, ये एक सच्ची घटना है। एक लड़का जिसका नाम साहिल है, जो कि बेंगलुरु का रहने वाला है। साहिल बेंगलुरु में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। दोस्तों, बेंगलुरु में ही साहिल की शादी हो जाती है। साहिल की शादी को अभी 3 महीने हुए थे। साहिल को मल्टीनेशनल कंपनी की तरफ से ऑफर मिलता है कि वो मुंबई में शिफ्ट हो जाए। साहिल मुंबई में शिफ्ट हो जाता है। अब उसको रहते रहते वहाँ पर 2 से 3 महीने हो जाते हैं, क्योंकि नई नई शादी हुई थी। तो जो पति पत्नी का जो प्रेम है वो भी बहुत ज़्यादा था। साहिल अपनी बीवी तानिया से कहता है, क्या तुम मेरे साथ मुंबई में रहना चाहोगी? तानिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तानिया साहिल से कहती है कि मेरा मुंबई रहने का, मुंबई जाने का एक सपना है, जो कि मैं बचपन से देखती आ रही हूँ। अब साहिल तानिया के लिए पूरा इंतज़ाम करता है, उसके लिए रिजर्वेशन कराता है। तानिया को बताता है कि तुम्हारी ये इस तारीख की जो है ट्रेन है, तुम्हें इस तारीख का तुम्हारा रिजर्वेशन है और तुम्हारी बोगी नंबर ये है और बर्थ नंबर ये है। कुल मिला के उसे पूरी डिटेल दे देता है। अब तानिया जो थी वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वो दिन आ जाता है जबकि वो मुंबई के लिए रवाना होती है। वो बेंगलुरु के स्टेशन पर पहुंचती है और जो ट्रेन थी वो ट्रेन भी आ चुकी थी और जो बोगी थी वो भी उसने देख ली थी। ट्रेन में चढ़ने के बाद में उस बर्थ पर जाकर बैठ जाती है। ट्रेन का जो सफ़र था मुंबई से बेंगलुरु का, वो 1000 किलोमीटर का था। वहीं साहिल ने कह दिया था कि रास्ते में किसी भी अजनबी इंसान से तुम बात मत करना। कोई भी कोई चीज़ खिलाए या खिलाने की कोशिश करे तो उसको सीधा सीधे मना कर देना। तानिया अपनी सीट पर बैठी हुई थी। तानिया के सामने 2 लोग बैठे हुए थे, जो कि अजनबी थे। अब तानिया अपनी सीट पर बैठी हुई थी और वो किसी से भी बात नहीं कर रही थी। तानिया इस दौरान अपने सास ससुर से बात करती है। काफ़ी देर तक बात करती रहती है कि मैं सही सलामत हूँ, मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ। मतलब 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर जाने के बाद में वो लगातार फ़ोन कर रही थी। अपने सास ससुर को भी फ़ोन कर रही थी, अपने माता पिता को भी फ़ोन कर रही थी और अपने पति साहिल को भी फ़ोन कर रही थी। तभी तानिया की सामने वाली जो सीट पर 2 लोग बैठे थे, वो आपस में बातें करने लगते हैं। एक लड़का दूसरे लड़के से कहता है, क्या भाई तुम भी मुंबई जा रहे हो? तो वो कहता है, हाँ भाई मैं भी मुंबई जा रहा हूँ। तो वो कहता है, क्या भाई तुम पहली बार जा रहे हो? तो वो कहता है, हाँ भाई मैं भी पहली बार जा रहा हूँ। तानिया उन दोनों को बातें करते हुए देखती रहती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि साहिल ने मना कर दिया था किसी भी अजनबी से ना तो बोलना और ना ही उसकी दी हुई कोई भी चीज़ खाना। 500 किलोमीटर पूरे हो चुके थे, 600 किलोमीटर पूरे हो चुके थे। अब वो जो सामने वाले लड़के थे वो आपस में एक दूसरे के दोस्त बन चुके थे। तभी उनमें से एक लड़का अपने बैग में से कुछ नमकीन के पैकेट और बिस्कुट के पैकेट निकालता है और सामने वाले लड़के से कहता है, लो भाई खाओगे? तो वो लड़का मना कर देता है और वो कहता है, मैं किसी भी अजनबी इंसान की चीज़ नहीं खाता हूँ। यही बात सुनकर तानिया भी खुश हो जाती है। तानिया कहती है, ये भी मेरे जैसा है, तो ये भी मना कर रहा है और मैं भी नहीं खाना चाहती। इसी तरीके से सफ़र गुजरता रहता है। अब वो लड़का जो है तानिया से भी कहता है, बिस्कुट का इशारा करके, लीजिए मैम आप कुछ खाएंगी? लेकिन वहीं तानिया मना कर देती है, क्योंकि तानिया को अच्छी तरीके से पता था कि ट्रेन में कुछ भी खाना नहीं है, कुछ भी बोलना नहीं है। तभी लड़का कहता है, क्या आप मुंबई जा रही हैं? बोले, हाँ मैं मुंबई जा रही हूँ। और लड़का कहता है, मुझे लगता है आप यहाँ पर अकेली हैं। बोले, हाँ मैं अकेली हूँ, मेरे जो शोहर हैं वो मुंबई में हैं, उनका ट्रांसफ़र मुंबई में है, तो मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। अब सफ़र काफ़ी लंबा हो चुका था। तानिया को भी भूख लगने लगती है। वो अपने बैग में से कुछ पराठे और सूखी सब्जी जो बनाकर लाई थी वो निकालती है और खाने लगती है।
और सामने वालों से भी मजबूरन उसको पूछना पड़ता है कि लीजिए आप भी कुछ खाएंगे, तो वो एक पराठा उसमें से उठा लेते हैं और खाने लगते हैं। तभी वो दूसरा जो वाला जो लड़का था वो बिस्कुट देता है, लेकिन तानिया जो थी उसको मना कर देती है, बोले मुझे मैं नहीं खाने की। तभी उन लड़कों में से एक लड़का चाय का ऑर्डर करता है और कहता है कि 3 चाय दे दो। हालांकि तानिया मना करती है कि मैं चाय नहीं पीऊंगी, फिर भी उसके बावजूद वो लड़का 3 चाय मंगवा लेता है और 2 चाय वो आपस में बांट लेते हैं और 1 चाय तानिया को दे देते हैं। अब मजबूरी में तानिया को चाय पीनी पड़ती है। तानिया चाय पीती है और चाय पीने के बाद में तानिया बेहोश हो जाती है। उसकी जो आंख खुलती है वो एक कार के अंदर होती है। तानिया की जो हालत थी उस वक्त सही नहीं थी। तानिया पूछती है उन लड़कों से, आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हो और मैं यहाँ पर कैसे आ गई। तभी उनमें से एक लड़का बहुत ही जोर से तानिया के गाल पर तमाचा मारता है। तानिया की हालत जो थी उस वक्त ऐसी थी कि वो विरोध नहीं कर सकती थी। वो तानिया को एक ऐसी जगह लेकर आ जाते हैं। अब वो दोनों लड़के तानिया को जबरदस्ती मुंबई के कोठे पर लेकर आ जाते हैं और मुंबई के कोठे पर लाने के बाद में 45,000 रुपए में तानिया को बेच देते हैं। तानिया इस वक्त बहुत ज्यादा विरोध करती है, बहुत ज्यादा रोने लगती है, लेकिन तानिया का रोना और विरोध करना तानिया के लिए ही मुसीबत बनता जा रहा था। वो लोग जबरदस्ती तानिया को मारने लगते हैं और एक कमरे में बंद कर देते हैं। तानिया को कुर्सी पर बिठाकर और उसके हाथ पैरों को बांध देते हैं। उसको 3 से 4 दिन तक भूखा रखा जाता है। तानिया इस वक्त काफी हद तक टूट चुकी थी और उसकी जो हालत थी वो बहुत ही ज्यादा नाजुक हो चुकी थी। ऐसे ही करते करते वो तानिया को एक वक्त का खाना देते थे, बाकी भूखा रखते थे। ऐसा करते करते करीब 15 दिन हो जाते हैं। जब 15 दिन गुजर जाते हैं, 15 दिन के बाद में कोठे की जो मालकिन है वो कहती है कि तुम तैयार होकर नीचे आ जाओ। तानिया विरोध करती है। तभी कोठे की जो मालकिन है वो दूसरी लड़की से कहती है कि इसको तैयार करके नीचे ले आओ, वरना इसके लिए बहुत ज्यादा बुरा होगा। तभी वो लड़की कहती है कि इनका कहा मान लो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब वैसा ही होता है। तानिया जो है मजबूरी में उसका कहना मान लेती है और सज धज कर तैयार होकर नीचे लाई जाती है। बाकी लड़कियों की तरह भी तानिया को छोटे छोटे कपड़े पहनाए जाते हैं, मेकअप करा जाता है और तानिया को नीचे लेके जाया जाता है। अब तानिया भी उन बाकी लड़कियों में से एक बन चुकी थी। अब वहां पर एक ग्राहक आता है जो कि बाकी लड़कियों में से सिर्फ तानिया को ही पसंद कर लेता है। तानिया की जो रकम थी उसको देकर वो तानिया को कमरे में लेकर चला जाता है। अब तानिया उस ग्राहक के आगे रोने लगती है, हाथ पैर जोड़ती है और कहती है मैं यहाँ पर बहुत ही मजबूरी में फंसी हूँ, मुझको जो बेहोश कर दिया गया था, मेरा पति वहाँ पर है। इस तरीके से पूरा माजरा बताती है और कहती है कि अगर आप मेरे पति से मेरी बात करवा देंगे तो आपका बड़ा एहसान होगा। ग्राहक उसकी बात मान लेता है। हालांकि ऐसे मौके पर कोई भी किसी की बात नहीं मानता है, ना ही किसी के कहने से कोई फोन करता है। वो ग्राहक जो था उसकी बात मान लेता है और अपनी जेब में से मोबाइल निकालता है। और तानिया को एक अच्छा मौका मिल चुका था। वो जल्दी से अपने पति साहिल का फोन नंबर मिलाती है और साहिल देखता है ये अनजान नंबर है, फिर भी उसके बावजूद वो अपने कान पर लगाता है उठा के, और एक दूसरी तरफ से बहुत ही ज्यादा रोने की आवाज आ जाती है। वहीं साहिल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। रोते रोते तानिया कहती है साहिल मुझे बचा लो। साहिल कहता है कि तुम कहाँ पर हो। तानिया कहती है मुझे नहीं पता मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ, किस शहर में हूँ, किस गली में हूँ, मुझे नहीं पता, बस मुझे बचा लो। उसके बाद में वो जो ग्राहक था वो सारी बातें बताता है कि तुम्हारी बीवी ऐसे ऐसे मुंबई के रेड जोन एरिया में है, कोठा नंबर ये है और उसमें जो कमरा नंबर है वो ये है, सारी डिटेल दे देता है। हालांकि इससे पहले भी साहिल पूरी तरीके से जिद्दोजहद में लगा हुआ था। वो स्टेशन भी जाता है और जो कैमरे होते हैं उनको भी चेक करता है। वो पूरी तरीके से अपनी तरफ से हर तरह की कोशिश कर रहा था कि किसी भी सूरत से तानिया मिल जाए, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि फोन आ जाता है। अब वो बगैर किसी देरी के मुंबई के उस कोठे पर चला जाता है। उस कोठे पर जाने के बाद में साहिल के सामने बहुत सारी लड़कियां आती हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, बहुत छोटे छोटे कपड़े पहन रखे थे और अपनी तरफ बुला रही थी। लेकिन साहिल बारी बारी से उन सभी लड़कियों को मना कर देता है कि मुझे ये भी पसंद नहीं है, ये भी पसंद नहीं है। तभी तानिया को भी लाया जाता है उसके सामने। तभी तानिया को देखकर साहिल कहता है हाँ मुझे ये वाली लड़की पसंद है और मुझे इस लड़की के साथ जाना है। जो तानिया की जो रकम होती है वो रकम देने के बाद में तानिया उसको कमरे में लेकर चली जाती है और अपनी आप बीती बताती है। दोस्तों हो सकता है इस जगह कोई और दूसरा शख्स होता, कोई दूसरा हस्बैंड होता तो वो अपनी बीवी पर गुस्सा कर सकता था, लेकिन उसने अपनी बीवी पर उस वक्त गुस्सा नहीं किया, बल्कि उसे अपने सीने से लगाया और दिलासा दिया और कहा कि हम तुमको यहाँ से लेकर चले जाएंगे।
अब साहिल तानिया से कहता है, हम इतनी आसानी से यहाँ से भाग नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो हमें मार देंगे। अब साहिल अपना दिमाग लगाता है और अपने जेब से मोबाइल निकालता है। साहिल पुलिस को फ़ोन करता है और सारी सिचुएशन बताता है कि ऐसे ऐसे हमारी जो बीवी है वो मुंबई आ रही थी और वो फंस गई थी, और इस तरीके से अब मैं भी उनके साथ में पहुंच चुका हूं। अगर आप जो है इस तरीके से एक्शन लेंगे तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। जो पुलिस थी वो फ़ौरन हरकत में आ जाती है। अब वो बगैर किसी देरी के अपनी टीम को गठित करती है और डायरेक्ट जो रेड डालती है वो उस कोठे के ऊपर। वहां पर सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जहां पर साहिल और तानिया भी होते हैं। अब पुलिस साहिल और तानिया को छोड़ देती है। साहिल और तानिया खुशी खुशी बेंगलुरु आ जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं, और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई से नई बढ़िया से बढ़िया कहानी आपके सामने लाते रहेंगे और जागरूक करते रहेंगे, कोई भी इस तरह की जो घटना का शिकार ना बने। अल्लाह हाफिज़।